अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ दिस फर्स्ट क्लास फॉर फिजिक्स ओ लेवल्स 5054 से आप लोग का जो है वो कोर्स का कोड है। फिजिक्स ओ लेवल्स। ठीक है। अब जो है वो इसका सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ हम लोग को जो जिन पेपर्स में अपेयर होना है इंशाल्लाह मई जून 2025 के अंदर, वो है तुम्हारे तीन पेपर्स होंगे। सबसे पहला है P1 जिसको हम जो है वो MCQ पेपर भी कहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। दिस वुड बी 40 मार्क्स। ठीक है, दिस वुड बी 40 मार्क्स। इट वुड हैव 40 MCQs एंड देन इट वुड बी ऑफ 1 आवर। तो ये 1 घंटे का होगा। दिस वुड बी ऑफ 1 आवर। ठीक है। इसकी जो वेटेज है तुम लोग के पूरे ग्रेड के अंदर, जो इसका इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो 30% है। तो वेटेज फॉर P1 इज 30%। ठीक है। उसके बाद हमारे पास P2 आ जाएगा। P2 इज द थ्योरी पेपर। इसके अंदर जो है वो आपके 80 मार्क्स होंगे। ठीक है। अराउंड 7 से लेके और तकरीबन 10 के आसपास इस रेंज में you'll have structured questions, you'll have numericals in between। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे बीच में। एंड देन you'll have 1 hour and 45 minutes फॉर दिस पेपर। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर तुम लोग के लिए जो है ना वो P2 का है। और इसकी जो वेटेज होगी तुम लोग के सिलेबस में, द वेटेज फॉर दिस पेपर वुड बी 50%। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यू विल हैव P3। तो P3 का क्या सीन है? P3 जो है, जो तीसरा पेपर होगा उसको P3 नहीं कहेंगे, उसको हम ATP का पेपर कहते हैं, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। वैसे वो P4 होता है कोर्स के हिसाब से, इट इज बेसिकली P4। ठीक है। जो तुम लोग का P4 है उसका क्या सीन है? वो अगेन 40 मार्क्स का होगा। उसका नाम तुमने पहले भी सुना, इट इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नहीं होगा तुम लोग का फिजिकली, उसकी जगह पे उसका एक ऑल्टरनेट पेपर होगा जहाँ पे प्रैक्टिकल में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट से जो निकलने वाली वैल्यूज हैं ये लोग तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे खुद से। ठीक है। वैल्यूज तुम लोग को मिलेंगी। अब उन वैल्यूज को किस तरह से यूज करना है, तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या होंगी पेपर के अंदर, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, इस तरह की जितनी डिस्कशन है वो ATP के पेपर में जो है ना वो टेस्ट की जाती है। ये अगेन 40 मार्क्स का होगा। इसमें तुम लोग की जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स विल बी टेस्टेड एंड देन इस दिस पेपर वुड बी अगेन 1 आवर। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा। और इसकी जो वेटेज है, रिमेनिंग जो तुम लोग के 20% हैं, वो इस पेपर की वेटेज होगी। ठीक है। तो ये तीन पेपर्स हैं जिसके अंदर तुम लोगों ने फिजिक्स के सिलेबस के अंदर अपियर होना है। अब इन तीन पेपर्स का जो कंटेंट है वो क्या है? व्हाट इज द सिलेबस कंटेंट फॉर दीज थ्री पेपर्स? द सिलेबस कंटेंट वी हैव फॉर दीज थ्री वुड बी लेट्स डिस्कस दैट। तो syllabus of physics 5054 फॉर 2025 मई जून। ठीक है। ये क्या है? वैसे तो तुम लोग को मैं एक PDF भी शेयर कर दूंगा जिसमें एक दफा गो थ्रू भी कर लेना, लेकिन एक ओवरव्यू मैं तुम लोग को देता हूँ। इसमें you'll have 6 sections। you'll have section number 1। ठीक है। जिसको हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, मोशंस एंड फोर्सेस और ये सारी जितनी भी चीजें फोर्सेस से रेलिवेंट, वो इसमें होगा। देन you'll have section number 2 which is थर्मल फिजिक्स। ठीक है। हीट से रेलिवेंट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर होंगे। देन you'll have section number 3 which would be waves। उससे रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे होंगे। देन you'll have section number 4 which will be your electricity। इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 4। ठीक है। उसके बाद you'll have न्यूक्लियर सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 4 इज इलेक्ट्रिसिटी। देन you'll have section number 5 which would be nuclear and then you'll have section number 6। सेक्शन 6 would be स्पेस फिजिक्स। ठीक है। तो ये 6 तुम लोग के सेक्शंस हैं जो कि फिजिक्स सिलेबस ऑफ 2025 में जून के अंदर आएंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट भी करेंगे, देखते हैं इफ वी हैव टाइम, वरना ओवरव्यू ही होगा। द नंबर 1 टॉपिक विल हैव इन दिस सेक्शन इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सेकंड विल हैव स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब कुछ बुक्स में ये सेपरेट टॉपिक्स नहीं होंगे, कुछ बुक्स में हो सकता है ये कंबाइंड हो, लेकिन मैं तुम लोग को सेपरेटली इस तरह से पढ़ाऊंगा। थर्डली विल हैव काइनेमेटिक्स। ठीक है, जिसको कुछ बुक्स में मोशन के तौर पे भी इस तरह लिखा जाता है। फोर्थ विल हैव डायनेमिक्स। ठीक है। डायनेमिक्स के अंदर सारा फोर्सेस से रेलेवेंट जितना कॉन्सेप्ट है वो सब आएगा, और फिर आगे जो है वो फोर्सेस से ही रेलेवेंट हमारे सब टॉपिक्स चलेंगे, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, जिसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। देन विल हैव मोमेंटम।
जो कि एक नई एडिशन थी 2023 सीरीज में, 2023-24-25 के सिलेबस में एक नई एडिशन आई थी मोमेंटम की। उसके बाद जो है वो विल हैव डीफॉर्मेशन। ठीक है, डीफॉर्मेशन भी अगेन फोर्स से रेलेवेंट ही एक टॉपिक है, डीफॉर्मेशन। देन विल हैव वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो विल हैव वर्क एनर्जी पावर। देन विल हैव प्रेशर। प्रेशर का टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग इंशाल्लाह इन सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। फॉर्मेशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, और जो है वो हमारे पास मेरे ख्याल सारे ही हो गए सेक्शन 1 के। इसी तरह से सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होगा। सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो है वो वी विल हैव 10 हो गए, मेरे ख्याल 10 हैं इसके अंदर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, हाँ एक बीच में स्किप कर दिया, मास वेट एंड डेंसिटी, जो टॉपिक नंबर 3 होगा। ठीक है, सो वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन स्किप नहीं करना, ऐसी बात है। हम इसको टॉपिक नंबर 3 हमारे पास कौन सा होगा, मास वेट एंड डेंसिटी। दिस इज नाउ 10 टॉपिक्स जो हमारे सेक्शन नंबर 1 के अंदर विल बी कवरिंग, मास वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इंशाल्लाह हम लोग सेक्शन नंबर 1 में कवर करेंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक होगा, साथ साथ जो है वो टॉपिकल्स की प्रैक्टिस भी बड़ी जरूरी है, करनी चाहिए। देन व्हेन वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केमिस्ट्री के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ा होता है। हम लोग यहाँ चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 2 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। देन विल स्टडी थर्मल एक्सपेंशन। इसमें हीट से रेलिवेंट सॉलिड लिक्विड गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके कंपेरिजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये जितने कॉन्सेप्ट है सारे इसमें आ जाएंगे। एंड देन द थर्ड टॉपिक वुड बी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के हीट जो है, थर्मल एनर्जी जिसे हम हीट कहते हैं, ये ट्रांसफर होने के कौन कौन से मोड्स हैं, इन व्हाट वेज डज हीट एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन विल हैव वेव्स। तो वेव्स का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास इज जनरल वेव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग वेव की बेसिक कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, वेव की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग वेव की के फीचर्स पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ है। फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें वेव क्या बिहेवियर शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद विल स्टडी लाइट। देन विल स्टडी साउंड, ये दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। और देन विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तीनों टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, साउंड है, लाइट है, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इतना कोई लेंथी नहीं है, बड़ा बेसिक्स है। देन विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टार्ट जब करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम कहेंगे किस चीज़ को, हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस टॉपिक को कि जहाँ पे आपके चार्जेस मूव ना कर रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी चार्जेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन विल स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें ही करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें काफी सारी चीजें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट्स और उसके कंपोनेंट्स और सीरीज, पैरेलल, और रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, मतलब काफी लेंदी टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लेंगे। उसके बाद विल स्टडी अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह दो। ठीक है, बेसिक मैग्नेटिज्म से स्टार्ट होगा और फिर इन दोनों को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम लोग रिलेट करेंगे आपस में। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें हम तीन डिवाइसेस पढ़ते हैं, मोटर पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। उसके बाद इस सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिकल या सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस उसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिकली उनको यूज कर सकते हैं। देन विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर तुम्हारे पास जो है वो न्यूक्लियर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोग बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले, फिर कुछ न्यूक्लियर हम लोग रेडियो एक्टिविटी से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर का जो इक्विपमेंट है वो नया तुम लोग के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है बेसिकली एक तरीके से आप समझ लें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देन रेडियो एक्टिविटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स इसमें मेनली, जिनको अगर मैं बड़ा मोटा मोटा नाम दूँ तो ये नाम। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 6 स्पेस फिजिक्स, जिसमें हम लोग हम आपका जो सोलर सिस्टम है वो पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में, स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सोलर सिस्टम कह लो। और इसमें जो है कुछ एक दो फार्मूलाज हैं ऑर्बिट के, ऑर्बिटल स्पीड के, वो देख लेंगे इसके अंदर। और देन विल स्टडी स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर योर फिजिक्स ओ लेवल्स
2025 सिलेबस, ये तुम लोग का सिलेबस है। इस सिलेबस को जब हम तैयार करेंगे थ्योरी वाइज, तो फिर ये जो 3 पेपर मैंने पढ़ लिखे हैं वो इस सिलेबस के अंदर से आएंगे। ठीक है, जो 3 पेपर्स हैं वो सारा नॉलेज इसी सिलेबस से निकल निकल के यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा जी, नाउ हाउ टू स्टडी अलोंग द वे, क्या तरीका होगा हमारा और क्या तरीका एक स्टूडेंट का फिजिक्स का होना चाहिए। वो तरीका ये है कि हम लोग क्लास के अंदर जो है वो एक टॉपिक कवर अप करेंगे इन 1 और 2 लेक्चर्स, क्योंकि फिजिक्स के जितने टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर्स में आप सारा कॉन्सेप्ट कवर अप कर सकते हैं, सारी थ्योरी को हम कवर अप कर सकते हैं। अलोंग द वे अगर थ्योरी के साथ कोई रेलिवेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन रिलेट कर रहा हुआ तो वो मैं लेक्चर के दौरान ही तुम लोग को उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेनली जो हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे वो फॉरन टॉपिक जैसे ही एंड होगा, हमारा टॉपिक के एंड होने के फौरन बाद विल प्रैक्टिस टॉपिकल्स। एंड विल प्रैक्टिस टॉपिकल्स में कौन सा P1 MCQs प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे P1 P2 की, और इनफ प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे, और फिर देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को इसी तरह से 1 या 2 क्लास में उसकी थ्योरी कवर अप करेंगे। देन विल प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स इन द थर्ड लेक्चर, और फिर हम लोग जो है ना वो इसी तरह से एक मैं तुम लोगों को टेस्ट या फिर देख लूंगा तुम लोगों की कैसी अंडरस्टैंडिंग है। आफ्टर एवरी 3 टॉपिक्स आई कंडक्ट अ टेस्ट इंशाल्लाह। आफ्टर एवरी 3 टॉपिक्स तुम लोगों का टेस्ट होगा, और अपने आप को टेस्ट भी करो किस तरह से, अगर जो है वो टॉपिकल्स की प्रैक्टिस कर लो या पास पेपर उठा के एल्डी उसमें से जो रेलिवेंट सवाल जो कर सकते हो उसको अटेम्प्ट करो। उसमें अपने आप को टाइम करो कि कितनी देर में कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है नहीं हो रही। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज एक टॉपिक कवर करेंगे थ्योरी वाइज, फिर उसकी टॉपिकल प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही 3 चैप्टर्स हो जाएंगे विल प्रैक्टिस, विल हैव अ टेस्ट। ठीक है, फॉर दोस्त। देन नेक्स्ट 3, देन विल हैव अ टेस्ट फॉर दोस्त, फिर हम एक कंबाइंड टेस्ट ले लेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट 4। तो इस तरह से सेक्शन 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, 3 हिस्सों में डिवाइड करके विल हैव ये जो पार्ट वाइज टेस्ट करके, फिर क्लास में जब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो विल हैव अ ग्रैंड टेस्ट फॉर द सेक्शन 1। देन विल कंप्लीट सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6। देखो 2, 3, 4, 5, 6 जो सेक्शंस हैं, यू विल नोटिस they're not as lengthy as section 1। section 1 is one of the most important sections, और जो है वो क्या नाम है भी सबसे ज्यादा जो है वो कोर्स भी इसका सबसे ज्यादा, टॉपिक्स भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेस है फिजिक्स की एक तरीके से। जब बेस अच्छी डेवलप होगी तो आगे फिर चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अलोंग द वे यू मस्ट हैव टॉपिकल्स विद यू। टॉपिकल्स तुम लोग के पास होने चाहिए। वैसे तो मैं वर्कशीट्स मेरे पास भी कंपाइल्ड हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, लेकिन तुम लोग के पास भी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए टॉपिकल्स होने चाहिए, इट्स अ मस्ट। ठीक है, और टॉपिकल्स में से रेगुलरली अगर मैं तुम लोग को टास्क ना भी दूं, स्टिल प्रैक्टिस, और जो सवाल नहीं समझ आते ग्रुप के अंदर शेयर करो, उसके लिए हम अलग से एक सेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, या ग्रुप में जिसको उसका आंसर आ रहा है, अगर मुझे मैं बिजी हूं तो किसी और को उसका आंसर आ रहा है तो वो भी उसमें हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इंशाल्लाह हम लोग सिलेबस को कवर अप करेंगे। दिस वुड बी हाउ विल बी गोइंग थ्रू द सिलेबस इंशाल्लाह। और जो है वो अराउंड अराउंड इंशाल्लाह स्टार्टिंग ऑफ टुडे, इट्स द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ वीक ऑफ अक्टूबर, वी हैव नवंबर, दिसंबर, वी हैव जन, वी हैव फेब। ठीक है, तो वी हैव अराउंड 4 मंथ्स। मिड फेब के अंदर इंशाल्लाह, या ऑलमोस्ट यू कैन से स्टार्ट ऑफ फेब, फर्स्ट वीक ऑफ फेब। ठीक है, विल बी कवरिंग अप आवर सिलेबस। आफ्टर दैट विल हैव मार्च एंड अप्रैल, और फेब के ऑलमोस्ट 20 दिन, तो तकरीबन 70 डेज विल हैव फॉर पास्ट पेपर सेशन। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, विच वुड बी इनफ, एंड विल बी कवरिंग अप अराउंड एट लीस्ट 10 years ऑफ पास्ट पेपर्स। ठीक है, हमारा अपना वेरिएंट जो होगा, अगर हमारा वेरिएंट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट वेरिएंट पे शिफ्ट करेंगे, और तब तक अगर हम 10 सालों की पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन इजीली ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन इजीली स्कोर एन ए। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए साथ साथ चलोगे, जो टास्क मिल रहे हैं उनको करते रहोगे तो काम सही रहेगा। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स इन योर ओन कॉपीज एज वेल। ठीक है, अपने अपने कॉपीज में नोट्स लाजमी बनाना। ड्यूरिंग द लेक्चर बेशक नहीं बना रहे, ड्यूरिंग द लेक्चर अगर तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर के ऊपर है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आफ्टर द लेक्चर मेक श्योर कि जो नोट्स मैं तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा वही नोट्स इसी लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, या जो नोट्स मैंने बनाए हुए अपने पास हैंड रिटन, वो जब मैं शेयर करूंगा तो उनको गो थ्रू करना और उनको अपनी कॉपी के अंदर रेप्लिकेट करना। जब लिखता है इंसान अपनी कॉपी में अपनी राइटिंग में तो उसको अपनी राइटिंग ही ज्यादा समझ आती है, और सेकेंडली फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते हैं, डेफिनेशंस रिवाइज हो जाती हैं। ये फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस की अगर आप नंबर लगा लें तो P2 में 80 में से ऑलमोस्ट जो है ना आप 30 इसी में से स्कोर कर जाते हैं। 80 में से 30 नंबर्स आप फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस के ही निकाल जाते हैं। तो बाकी आपने जो है ना वो 30 और नंबर लेने होते हैं तो आपका ए बन जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो जब तक खुद नोट्स बनाते रहोगे फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस याद रहती रहेंगी, वरना सब कुछ आगे पीछे भूल जाएगा, आगे चलता जाएगा पीछे से निकलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल गो अबाउट आवर फिजिक्स सिलेबस इंशाल्लाह। अब आगे जो है ना इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस कवर अप। ठीक है।